भगवान शिव द्वारा श्री गणेश का सिर काटने की यह कथा अत्यंत पौराणिक और शिक्षाप्रद है। यह घटना केवल एक पिता पुत्र के बीच का टकराव नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के नियमों और प्रथम पूज्य के उदय की गाथा है। यहाँ इस कथा का पूरा विस्तार दिया गया है। एक माता पार्वती का संकल्प। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती स्नान करने की तैयारी कर रही थी। उस समय कैलाश पर भगवान शिव के गण नंदी आदि पहरा देते थे। पार्वती जी को लगा कि उनका कोई ऐसा अपना सेवक होना चाहिए जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करे। उन्होंने अपने शरीर के उपटन, हल्दी और चंदन से एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। इस प्रकार गणेश का प्राकट्य हुआ। दो द्वार पर पहरा और माता की आज्ञा। माता पार्वती ने गणेश को द्वार पर बैठा दिया और आदेश दिया, पुत्र, मैं भीतर स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं बाहर न आ जाऊं, तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी अपनी माता के आदेश को सर्वोपरि मानकर हाथ में डंडा लेकर द्वार पर अड़िग खड़े हो गए। 3 महादेव का आगमन और विवाद। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। वे माता पार्वती के कक्ष की ओर बढ़ने लगे, लेकिन बालक गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिव जी ने प्रेम से समझाया कि वे पार्वती के पति हैं और उन्हें अंदर जाने दिया जाए। परंतु गणेश ने 2 टूक शब्दों में कह दिया, मैं अपनी माता की आज्ञा के विरुद्ध किसी को भी प्रवेश नहीं करने दूंगा। 4 देवताओं और गणेश का भीषण युद्ध। जब शिवजी के गणों ने बालक को वहां से हटाने की कोशिश की, तो गणेश जी ने अकेले ही सबको परास्त कर दिया। इसके बाद इंद्र, यमराज और अन्य देवताओं ने भी प्रयास किया, लेकिन गणेश की शक्ति के आगे कोई टिक न सका। अंत में भगवान शिव स्वयं युद्ध भूमि में उतरे। बालक की निडरता और शक्ति देखकर महादेव चकित थे, लेकिन अपनी मर्यादा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए युद्ध अनिवार्य हो गया। 5 त्रिशूल का प्रहार। क्रोध के आवेश में आकर और सृष्टि के विधान को बनाए रखने के लिए भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। बालक का सिर कहीं दूर जा गिरा और शरीर निर्जीव होकर गिर पड़ा। 6 माता पार्वती का रौद्र रूप। जैसे ही माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देखा, वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गईं। उन्होंने आदि शक्ति का रूप धारण कर लिया और प्रलय का आह्वान किया। उन्होंने घोषणा की कि यदि उनका पुत्र जीवित नहीं हुआ, तो वे पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगी। पूरा ब्रह्मांड माता के क्रोध से कांपने लगा। 7 गजानन का जन्म, हाथी का सिर। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने विष्णु जी और अपने दूतों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ। जो भी माँ अपने बच्चे की ओर पीठ करके सो रही हो, उस बच्चे का सिर ले आओ। दूतों को एक हथिनी मिली जिसका बच्चा उसकी ओर पीठ करके सोया था। वे उस हाथी के बच्चे का सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस मस्तक को बालक के शरीर से जोड़ दिया और उसे पुनर्जीवित किया। हाथी का मुख गज लगने के कारण वे गजानन कहलाए। इस कथा का गहरा अर्थ। अहंकार का त्याग। गणेश का पुराना सिर मानव अहंकार का प्रतीक था। शिव जी ने उसे काटकर गज का सिर लगाया, जो बुद्धि, धैर्य और गंभीरता का प्रतीक है। प्रथम पूज्य का वरदान। माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शिव जी और सभी देवताओं ने गणेश को वरदान दिया कि किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश की पूजा की जाएगी।